नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, एक फार्मर भाई ने कमेंट किया कि फार्म से निकलने के बाद में एसी फार्म का जो बर्ड रहता है वो कितनी देर तक जीवित रहता है। दोस्तों, वो जब तक जीवित तो वो तब तक रहता है जब तक उसको काटते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि फार्म से बाहर निकलने के बाद में इसी फार्म के जो बर्ड रहते हैं वो मर जाते हैं या उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। चाहे ओपन फार्म के बर्ड हो चाहे इसी फार्म के बर्ड हो, इम्यूनिटी दोनों में सेम होती है, किंतु अब एकदम से ही वेरिएशन देखने को मिलेगा। जैसे कि अब ओपन फार्म में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हीट स्ट्रोक से मर जाते हैं। अब वो तो बाहर के तापमान में ही रहते हैं, बाहर के तापमान और अंदर के तापमान में 2-3 डिग्री का अंतर रहता है, किंतु फिर भी तो फार्म में मर जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये बर्ड जो है इनकी इम्यूनिटी और बाहर मार्केट में जाने के बाद में भी वो तब तक रहते हैं जब तक उनका नंबर नहीं आता। वैसे 2 या 3 दिन में तो चाहे ओपन फार्म का बर्ड हो चाहे इसी फार्म का बर्ड हो, उनका नंबर आ ही जाता है कटने के लिए और वो चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये बराबर समय तक जिंदे रहते हैं, इनको दिक्कत नहीं होती। जो सभी के मन का जो डाउट है कि इसी फार्म का बर्ड इम्यूनिटी नहीं होता, वो मर जाता है, दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा अगर होता तो कोई भी आदमी इसी फार्मिंग करता ही नहीं है, और बल्कि फार्म के अंदर के तापमान को कंट्रोल ही नहीं करता। क्योंकि अगर बाहर हम देखते हैं तो फार्म के बाहर का तापमान तो वैसे भी मतलब हमको 35 से 40 डिग्री, अभी अगर हम नॉर्मल देखेंगे तो 37-38 डिग्री, अभी 40 डिग्री का टेम्परेचर है। तो अब हमको तो फार्म के अंदर ओपन फार्म में भी हम फोगर लगाते हैं, स्प्रिंकलर लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, पंखे लगाते हैं। अब पंखे से हम खुद भी अगर मान लो लीजिए एसी में रहते हैं, तो एसी में से निकलने के बाद तुरंत बाद अगर हम मान लो 40 डिग्री में चले गए तो क्या एकदम से क्या हम खुद ही मर जाते हैं क्या? ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, किंतु मरना ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही नहीं है। अब दोस्तों, इसी के साथ में ये तो डाउट आप दूर कर ही दीजिए कि इसी फार्म से निकलने के बाद में बर्ड मर जाता है। हम दोस्तों, एक और चीज़ में डाउट है। एक फार्मर भाई ने कमेंट किया कि मान लीजिए कि आपके पास में 1 लाख की फार्मिंग है, अभी 25,000 की फार्मिंग आप सुगना कंपनी से कर रहे हैं, और 1 लाख की फार्मिंग अगर आप करते हैं और मान लो मार्केट में डिमांड नहीं रही, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। कंपनियां तो लाखों की फार्मिंग करती है, एक हफ्ते में 2-2 लाख चिक्स प्लेस करती है। अब जब सुगना कंपनी हमारे क्षेत्र में इंदौर जोन में एक हफ्ते में जो है करीब 2 लाख चिक्स प्लेस कर रही है, तो 4 हफ्ते में 8 लाख चिक्स हो गए। अब देखिए दोस्तों, जब कंपनी 8 लाख चिक्स जो है महीने का प्लेस कर रही है हमारे क्षेत्र में, तो सब जगह दूसरी कंपनियां भी तो कर रही होगी। आईवी कंपनी भी तो काम कर रही है, सिमरन कंपनी भी तो काम कर रही है, प्राइवेट फार्मर भी तो काम कर रहे हैं। दोस्तों, वो कंपनियां इस प्रकार से बैलेंस करती है कि मुझे आज 20 टन माल एक जगह से निकालना है, 20 टन माल वहाँ से निकालना है। ये जो ब्रायलर जो है इसका कंजप्शन अदर जो है फूड प्रोडक्ट्स है उनकी तुलना में ज़्यादा है, जैसे कि मछली हुई या अंडा हुआ या फिर बकरे का मीट हुआ। इनकी तुलना में चिकन का कंजप्शन ज़्यादा है। और डेली कंजप्शन सुगना कंपनी डेली एक दिन में 30 टन माल हम इंदौर जोन से लिफ्टिंग करवा रही है। वैसे ही आईबी कंपनी भी करीब 30 से 40 टन माल एक जगह से मतलब इंदौर जोन से लिफ्टिंग करवा रही है। वैसे ही सिमरन कंपनी भी कम से कम 10 टन माल डेली लिफ्टिंग करवा रही है। प्राइवेट फार्मर भी कम से कम आसपास के क्षेत्र से 10 टन लिफ्टिंग करवा रहे हैं। मतलब डेली का टन कंजप्शन कितना हो गया? 300 किलोमीटर के दायरे में करीब 70 से 80 टन डेली का कंजप्शन हो गया। तो इनका कंजप्शन कंटिन्यू बना रहता है, चाहे 1 लाख की फार्मिंग हो चाहे 10 लाख की फार्मिंग हो। ऑलरेडी नई कंपनियां मार्केट में बड़े प्लेयर कंपनी जो है उतरते जा रहे हैं इंटीग्रेशन फार्मिंग में और ब्रॉयलर फार्मिंग में। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपके पास में अगर बर्ड की कैपेसिटी ज़्यादा है वो तो आपको मार्केट में बेचने में समस्या आएगी। ये तो हमको सोचने की जरूरत नहीं। अगर इस प्रकार से अगर सोचा जाए तो रोज़ आदमी मोटरसाइकिल नहीं खरीदता, फिर भी कंपनियों की गाड़ियों की कीमत क्यों बढ़ रही है? फिर भी कंपनियों के प्लांट बंद क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम मोटरसाइकिल तो कोई हर हफ्ते या हर महीने थोड़ी खरीदते हैं। 5 साल 2 साल 10 साल में एक आदमी कोई खरीद पाता है हमारे इंडिया में के स्टैंडर्ड के हिसाब से। अगर हम देखें तो हर एक आदमी 4 व्हीलर नहीं खरीदता, फिर भी 4 व्हीलर की कीमत कितनी बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार से तो कंपनियों को बंद हो जाना चाहिए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। सबका कंजप्शन बना हुआ है, बैलेंस बना हुआ है, और हमको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हमको तो ये सोचना है कि हम हमारा प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, और प्रोडक्शन बढ़ाकर हम हमारी कंपनी या हम अपने आप को किस प्रकार से स्टेबल करें। हमें इस पे फोकस करना है। मार्केट में क्या होना है या मार्केट में कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, ये हमको सोचने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी इनके लिए सब मार्केट बना हुआ है। हम तो एक छोटे से हैं कि 1-1 लाख अगर मान लो फार्मिंग भी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपके जो भी डाउट्स है उनको दूर कर पाएगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।